टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। शाम 5 बजे की हमने ट्रेन पकड़नी थी चंडीगढ़ से जयपुर के लिए। ये ट्रेन का सफ़र हमारा पहला था और बहुत ही हम एक्साइटेड थे सब लोग। सुना था कि खाना बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं मिलता, तो हमने क्या किया कि खाना तो हमने बनाया ही बनाया, पर थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो सोचा था कि शॉपिंग भी कर लेते हैं। ट्रेन तो शाम की है तो पकड़ ही लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस भाग के हमने ट्रेन पकड़ी और फिर जैसे तैसे करके हम ट्रेन में बैठे ही थे अभी कि ट्रेन चल पड़ी। तो सबको भूख भी लग गई थी शाम को। दूसरा खाना भी हमने रात होने से पहले ही खा लिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बच्चों को भी और मुझे भी, और थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये नया सफ़र है। यहाँ पे अपनी अपनी सीट ली और लेट गए और नींद का तो पता ही नहीं था। बातें करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अब टाइम हो गया था सुबह 5:30 के करीब हो गया था। यहाँ आ गए जयपुर में स्टेशन पे। जल्दी से यहाँ से हमने बैग अपने लिए और सब सामान समेटा। जैसे तैसे करके हम यहाँ पहुँचे। पूरी रात पहले तो हम सोए भी नहीं बिल्कुल भी, ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो कैब करवाई, उसकी वेट कर रहे थे। वहाँ से हम निकले तो यहाँ हमने लिया था होम स्टे लिया था 2 BHK, तो 2 रात 3 दिन के लिए था। ये हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। बाकी सभी सुविधाएं थी यहाँ पे, साथ में अटैच बाथरूम थे। इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा कि हमें ऐसे लगा कि एक घर को अपने को छोड़ा और दूसरे घर में हम आ गए हैं। ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी किचन है ये। तो यहाँ छोटी सी बालकनी थी जहाँ अगर चाहो तो आप आराम भी मतलब 1-2 चेयर लगा के यहाँ बैठ भी सकते हो। तो किचन में सब कुछ था, जैसे इंडक्शन होता है, फ्रिज होती है, ये सब कुछ अवेलेबल था। बर्तन भी कुछ थे, तो आप खाना आराम से बना सकते हो। तो LED भी इंजॉय करने के लिए भी थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो आराम कर रहे थे। तो ये दिल्ली से सीधा ही जयपुर आए। तो यहाँ पे ना प्रोजेक्टर भी लगा हुआ था जो हमारे फ्लोर के ऊपर था। तो आप अच्छे से कोई मूवी देखनी है, कुछ भी देखनी है तो देख सकते हो बैठ के। तो यहाँ ऊपर टेरेस में भी आपके घूमने के लिए जगह थी, बहुत ही प्यारी। स्क्रीन पे मैंने नंबर मेंशन कर दिया, आपने अगर जब भी यहाँ विज़िट करना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हम सो गए थोड़ी देर, 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद हम तैयार हो गए। तो वो कहते कि चलो खाना खाते हैं बाहर जाके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चों के साथ इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे हम निकल पड़े। वैसे तो जयपुर में आप जहाँ भी रुकोगे, जहाँ भी आप जाओगे, तो खाना आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि हमें खाना जो है वो घर जैसा चाहिए, लाइट चाहिए। जैसे हम स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा अच्छा ढाबा मिल गया, ओम ढाबा था ये। तो यहाँ पे हमने यही बात बोली और उन्होंने बिल्कुल घर जैसा खाना हमें तैयार करके दे दिया, और वो भी एकदम फ्रेश था। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है खाने के लिए भी, कि खाना हमने जहाँ भी खाया, खाना हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया मिला, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। फिर हमने सबने खाना खाया और तनु और मम्मी ने आइसक्रीम ले ली। तो यहाँ पे ना थोड़ी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। जैसे आप कैब पकड़ते हो तो कैब में 4 लोगों का ही अलाउड था, 5 लोगों के लिए आप बड़ी कैब ले सकते हो। तो उससे बेटर हमने सोचा कि हम जो है मेट्रो लेते हैं। तो पिंक लाइन पे हमने पहुँच के तो हवा महल के लिए हम निकल पड़े। तो मेट्रो पे बैठ के हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हमने चारों तरफ का व्यू भी कवर किया। जयपुर एक मतलब इतनी प्यारी सिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये एक राजमहल है पूरा जयपुर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी अगर नहीं गए तो आप ज़रूर जाना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप ट्रेन पे बैठ के आराम से ये सिटी को कवर कर सकते हो। जैसे बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, किले हैं बहुत प्यारे। आमिर फोर्ट भी यहाँ बहुत ही अच्छे से दूर से दिख रहा था, और भी काफ़ी कुछ यहाँ से एंजॉय कर रहे थे हम ट्रेन में बैठे बैठे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए बड़ी चौपाड़ी। तो मेन लाइन थी ये, जहाँ से हम जयपुर में तमाम किले देखने के लिए आसानी से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ एक शॉप थी बैंगल्स वाली, जो बड़ी अच्छी अच्छी बैंगल्स हमें दिख रही थी, पर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया।
तो लाख की बैंगल्स थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी। तो ये मैंने लिया, फिर मैं आगे कहीं आपको बताऊंगी। तो स्टेशन के पास ही हवा महल था, तो उसके पहले हम थोड़ी सी मस्ती करने के लिए यहाँ पे रुक गए। तो यहाँ पे हम आ गए पहली लोकेशन पे। तो ये था हवा महल, जो बाहर से तो इतना खूबसूरत है ही, पर अंदर से और भी बहुत खूबसूरत है। तो ये थी इसकी एंट्रेंस, जहाँ से आप एंटर करते हो तो यहाँ पे ना तरह तरह के वो ड्रेसेस लेके आ जाते हैं, फ़ोटोग्राफ़र आते हैं कि आप ये राजस्थान की ड्रेस पहनो और फ़ोटोग्राफ़ी ये करते हैं। आधे घंटे का टाइम देते हैं कि आधे घंटे में आप फ़ोटो ले सकते हो। पर यहाँ से थोड़ी सी हमसे गलती हो गई कि हमें वहाँ की बजाय हमने अंदर जाके फिर हमें पता चला कि वो बहुत ही कम रेट में ये फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और ड्रेसेस भी देते हैं। तो हमने भी ड्रेसेस डाली और फ़ोटोग्राफ़ी की करवाई। तो ये था महल के अंदर जाने का जस्ट रास्ता। तो इसको अपने हवा महल तो कहते ही हैं, पर पैलेस ऑफ विंडोज़ भी कहा जाता है इसको। तो इसकी 953 खिड़कियां हैं, जिससे ठंडी ठंडी हवा लगातार क्रॉस होती रहती है। इसी वजह से इसको हवा महल भी कहा जाता है। इस महल से ना जितनी भी खिड़कियाँ, वहाँ से शहर का पूरा व्यू दिखता है। हर कोने जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी आप खड़े होगे, बहुत ही सुंदर था यहाँ के झरोखे, जहाँ की खिड़कियाँ। ख़ास तौर पर रानियों और राजकुमारियों के लिए बनवाया गया था, ताकि वो पर्दे में रहते हुए भी बाहर के त्योहारों और जुलूस वगैरह देख सके। पर्दे में रहते हुए भी ये देख सके बाहर का सब कुछ, पर इनको कोई ना देख सके। इस हिसाब से ये महल बनाया गया। 1799 में ये बना। आज से 226 साल ये पुराना महल है। और देखो, मैं सोच रही थी यहाँ पे कि यहाँ कोई दिन था जब राजे और राजकुमारियाँ यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे किसी का भी अनजान लोगों का आना अलाउड नहीं था। पर आज मैं देखती हूँ कि देखो, आज हम सब के लिए ये महल, ये सब कुछ खुला है, कोई भी आ जा सकता है यहाँ पे। थोड़े से हम पैसे देते हैं और यहाँ आके एंजॉय करते हैं। बस ये एक इमारत है देखने के लिए। कहाँ गए वो राजे, कहाँ गई वो रानियाँ, राजकुमारियाँ। ये सब देखने का मतलब एक ये भी हमें सीख देता है कि हम किसी भी चीज़ से इतना लगाव ना करें, क्योंकि अगर पिछले नहीं कोई रहे, राजा वगैरह नहीं रहे, तो हम कहाँ रहने वाले हैं। तो ईमानदारी से जिएं, सबको प्यार करें, भगवान से जो है नाता जोड़े रखें। तो बस यही कुछ है मेरे हिसाब से। तो बाकी यहाँ हमारी वापसी थी। तो कंटिन्यू बने रहे मेरे ब्लॉग पे और देखते रहें लाइफ ऑफ गीता 09। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।